नमस्कार। गोवा के केपे तालुका में फातर्फा गांव में एक जगह है होर्नावाड़ा। सारस्वत समाज का एक एंशिएंट मंदिर है श्री महामाया देवस्थान होर्ना फातर्फा। ये मंदिर ने शतकों से कई सारे संघर्ष झेले हैं। इस मंदिर का इतिहास जानने के लिए मैंने बहुत कोशिश की। विकिपीडिया में भी इस मंदिर की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। महामाया मंदिर के कई सारे महाजन और कुड़ाविस को पूछा, मुझे आधी अधूरी जानकारी मिल रही थी। ये मंदिर ने मुझे काफी आकर्षित किया। मुझे लगा इसका व्लॉग बनाना चाहिए। फिर एक दिन मेरा कांटेक्ट इस मंदिर के कुड़ावी महामाया कुटुंब के डॉक्टर शंकर कामद महामाई का कॉल आया। उनके सरनेम में ही महामाई देवी का नाम है। मुझे काफी अच्छा लगा। ऐसा लगा कि मानो श्री महामाया मेरी मदद के लिए आगे आई है। डॉक्टर शंकर कामद महामाई ने इस मंदिर के बारे में काफी जानकारी दी। उन्होंने मुझे इस मंदिर के रिलेटेड एक किताब भी भेंट की। डॉक्टर शंकर कामद महामाई ने एक किताब भी लिखी है, श्री महामाया देवस्थान इट्स पास्ट एंड प्रेजेंट। ये किताब अब सिर्फ गोवा के सेंट्रल लाइब्रेरी में ही मिलती है। मैंने जैसे तैसे इस किताब को भी हासिल किया। 400 सालों से श्री कामद महामाया कुटुंब का इस महामाया देवी मंदिर के लिए बड़ा योगदान रहा है। ये वीडियो को अंत तक देखिए। श्री महामाया देवस्थान होर्ना फातर्फा के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा पीछे चलकर गोवा के मंदिरों का इतिहास जानना चाहिए। गोवा के लगभग सारे पुराने मंदिरों का एक रोमांच से भरा हुआ इतिहास है। तो मैं हूं अजीत बोबे, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो जानते हैं गोवा में पुर्तगाल साम्राज्य का वो भयानक दौर। ईस्वी 1510 यानी 1510 में पुर्तगालों का गोवा में प्रवेश हुआ। पुर्तगीज शासन के दौरान हमारे हिंदू धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे मंदिरों पर काफी अत्याचार हुए। हिंदुओं के जमीन को हथियाना, उनके मंदिरों को हानि पहुंचाना, देवी देवता की मूर्ति को तोड़ना और जबरन धर्म परिवर्तन का काला दौर गोवा ने देखा है। हमारी हिंदू संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, विचारधारा, हमारे मंदिर और भगवान को बचाने के लिए जो संघर्ष हुए और जिसकी रक्षा के लिए अपना जीवन तक का बलिदान दिया, वो कहानियां अब इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई। आज फिर से एक बार इतिहास के पन्ने खोलेंगे और कुछ कहानियां पढ़ेंगे और जानेंगे वो गुजरा हुआ दौर। पुर्तगाल ने उस दौरान कई सारे मंदिर, मठ पूरी तरह नष्ट करना शुरू किए। कहते हैं 1541 पूर्व तीसवाड़ी, बारदेस और सास्ती गांव में लगभग 300 मंदिर पूरी तरह नष्ट कर दिए और हिंदुओं का अपमान करने के लिए मंदिरों को तोड़कर उसी जगह चर्च का निर्माण किया गया। कई सारे मंदिरों के कुड़ावीज महाजन अपने कुल देवता का कौल लेकर अपने देवालय दूसरे राज्यों में स्थलांतरित किए। कौल लेना यानी भगवान को प्रश्न पूछकर उसकी अनुमति लेना। गोवा में कौल लेने की प्रथा काफी पुरानी है। तुम्बे, फूलों की पंखड़ी को एक विशेष स्तंभ या जगह पर एक लाइन से चिपकाया जाता है और भगवान से प्रार्थना करके प्रश्न पूछा जाता है। जैसे ही पंखड़ी गिरती है, पुजारी को उत्तर मिलता है। इसे भगवान का कौल कहते हैं। यह प्रथा सदियों से चली आ रही है। 1560 to 1567 तक लगभग सभी देवी देवता की मूर्ति दूसरे राज्यों में स्थलांतरित की गई। पलायन करते समय वजनदार और भारी पाषाणी मूर्ति रात के समय जंगलों से अपने सिर पर उठाकर ले जाना संभव नहीं था। तो ऐसी विपत्ति के समय देवी देवता की जो भी प्रतीक मिला वो लेकर दूसरे राज्यों में पलायन किया और वहां देवी देवता की मूर्ति को स्थापन किया। अपने धर्म और कुल देवता की रक्षा के लिए गोवा के सारस्वत समाज ने अपने जान को जोखिम में डालकर अपने घर, जमीन, जायदाद सब कुछ छोड़ के अपने कुल देवता कुल देवी को लेकर धर्म बचाने के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर गए और अपना जीवन नए सिरे से शुरू किया। जो मंदिर, भारी मूर्तियां पीछे छूट गई, उनकी पुर्तगाल ने विटंबना की और मंदिरों को नष्ट किया। इसका परिणाम स्वरूप गोवा में सारी जमीन बंजर हो गई। कोई खेती नहीं, व्यापार नहीं, कर नहीं, कस्टम नहीं, ट्रेड नहीं, धंधा बंद, सारा व्यापार ठप्प हो गया। धर्म परिवर्तन का नशा धीरे धीरे उतरने लगा। उन्हें मालूम हुआ हिंदू धर्मियों के बिना यहाँ गोवा में राज्य करना मुश्किल हो जाएगा। जल्दी जल्दी कानून में बदलाव किए गए। पुर्तगालों ने दूसरे राज्यों में गए हुए हिंदू धर्मियों को वापस आने की गुहार लगाई। हिंदू मंदिरों, मठ रखने की, धर्म का पालन करने की अनुमति दी गई। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लोग आने को तैयार नहीं थे क्योंकि उनका पुर्तगालों पर विश्वास नहीं रहा। ये छोटा सा पिछला बैकग्राउंड जानना जरूरी था श्री महामाया देवस्थान की कहानी समझने के लिए। तो अब सुनते हैं कहानी
श्री महामाया देवस्थान होरना फातर्फा। आज के समय गोवा के केपी तालुका के फातर्फा गांव में होरनावाड़ा एक जगह है। यहाँ श्री महामाया देवस्थान का मंदिर है। ये मंदिर 16वीं शताब्दी के पहले सास्ती तालुका में गिरदोड़ी गांव में स्थापित था। गिरदोड़ी गांव में 4 पारंपरिक वांगड़ या गांवकर कुल है, जिनमें सभी ब्राह्मण वंश के लोग शामिल हैं। पुराने जो गांवकर है उनके सरनेम नाइक, कामोतीम, सिनाई और पई थे। उस वक्त गिरदोड़ी में श्री महामाया मंदिर के अलावा रवलनाथ, वेरब देव, क्षेत्रपाली और नारायण के प्राचीन मंदिर थे। 1543 में पूरा शास्त्री का तालुका, जिसमें गिरदोड़ी भी शामिल था, पुर्तगालों के कब्जे में आया। पुर्तगालों ने वहां भी हिंदुओं पर अत्याचार किए। गिरदोड़ी का महामाया मंदिर को तोड़ा गया और वहां चर्च का निर्माण किया गया। 1567 में कामद महामाया कुटुंब, जो इस मंदिर के एकमेव महाजन कुड़ावी थे, इस कुटुंब के वेंकटेश, नारायण, यशवंत और माधव, ये सारे बंधु और अन्य महाजन मिलकर महामाया देवी और पंचिष्ट मूर्तियों की मूर्ति लेकर पड़ोसी राज्य कारवार में, जहां हिंदू शासक सुंदा साम्राज्य था, वहां जाकर शरण ली। महामाया परिवार की देवी को शिरोली के एक स्थान पर स्थापित किया गया, जिसे कोला या काबोदा रामा के नाम से भी जाना जाता था। ये मंदिर कोला कांकोन में 1567 से 1750 ईस्वी तक लगभग 200 वर्ष तक रहा। इस मंदिर को गिरदोड़ी करांसो मड्डियों के नाम से जाना गया, क्योंकि श्री महामाया गिरदोड़ी से यहाँ आकर बसी थी। 18वीं शताब्दी के शुरुआत में, मतलब लगभग 1764 में, हैदर अली ने सुंदा साम्राज्य पर कब्जा किया। सुंदा के राजा ने गोवा में, जहां पुर्तगाल का साम्राज्य था, वहां आकर शरण ली और एक संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि के मुताबिक पुर्तगाल साम्राज्य का फोंडा, जाम्बावली और कानकोन कोला तक विस्तार हुआ। पुर्तगालों की उपस्थिति से इन क्षेत्रों को हैदर अली के हाथों में गिरने से रोक दिया। अशांत राजनीतिक स्थिति और हैदर अली का सुंदा राज्य पर कब्जा होने से पहले, मतलब 1756 में, महामाया परिवार को फिर से एक बार देवी को कोंडाइम फोंडा में स्थलांतरित करने का विचार आया और भगवान वेताल का दर्शन और अनुमति लेकर श्री महामाया और बाकी देवों की मूर्ति लेकर कोंडाइम फोंडा के लिए रवाना हुए। रास्ते में फातर्फा में भोजन और विश्राम के लिए रुके। भोजन करके जब वे फिर से आगे प्रस्थान करने के लिए उठे तो महामाया की वो मूर्ति जगह पर जड़ हो गई। काफी कोशिश की, फिर भी मूर्ति को भक्त हिला न सके। शायद श्री महामाया को फातर्फा में ही रहना है, ये मानकर कामद महामाया परिवार ने फातर्फा के होरनावाड़ा में स्थापित करने का निर्णय लिया और आखिर में ईस्वी 1756 में महामाया अपने पंचिष्ट देवों के साथ होरना फातर्फा गांव में स्थापित हुई। मंदिरों का निर्माण देवबाग नामक स्थान पर हुआ। मंदिर के लिए जमीन बाली गांव के समुदाय द्वारा मंदिर को भेंट दी गई। होरना फातर्फा का ये मंदिर 1756 से अब तक लगभग 250 से अधिक वर्ष पुराना है। श्री महामाया देवस्थान को मानने वाले उनके कुड़ावी महाजन पूरे भारतवर्ष में फैले हैं। कारवार, कुमटा, कर्नाटक, मालवण, धारवाड़, दिल्ली, पुणे में आदि में बसे हुए हैं और देवी के त्योहारों में निरंतर भाग लेते हैं। कुछ कैथोलिक समुदाय के लोग भी इस मंदिर का दर्शन लेने आते हैं, जो धर्मांतरित हुए थे, और कुछ पुराने गिरदोड़ी के निवासी भी दर्शन लेने के लिए आते हैं। ये महामाया को एंसिस्टर देवी के रूप में मानते हैं। गोवा में मुख्य कुलदेवी कुलदेवता के साथ 4 अन्य मूर्तियां सजी होती है और इसे पंचिष्ट कहा जाता है या पंचायतम। इस देवस्थान में भी महामाया देवी के साथ अन्य और 5 देव भी स्थापित है। इस मंदिर की मुख्य देवी श्री महामाया है, जो निरंकार स्वरूप में है। इस देवी का कोई आकार नहीं या प्रतीक नहीं। अभिषेक के बाद देवी का चांदी का मुख चढ़ाया जाता है, जबकि उत्सव के वक्त सोने का मुख चढ़ाया जाता है। देवी के दाहिने हाथ पर श्री लक्ष्मी नारायण का संगमरमर से बनी खूबसूरत मूर्ति है। मंदिर के परिसर में श्री राम पुरुष शीला के रूप में विराजमान है। श्री आकार पुरुष, श्री रवलनाथ और श्री ग्राम पुरुष, ये 3 देव शिवलिंग के रूप में विराजमान है। इन सभी के छोटे मंदिर परिसर में है। महामाया मंदिर काफी खूबसूरत है। मंदिरों के वार्षिक उत्सव में तो चहल पहल होती है, मगर बाकी के समय मंदिर परिसर सुमसाम होता है। परिसर में खूबसूरत फूलों की मंद मंद खुशबू से परिसर महक उठता है। सुंदर साड़ी और अलंकार से सजी धजी श्री महामाया देवी काफी सुंदर दिखाई देती है।
मूर्ति पर एक विलक्षण तेज उमड़ आता है। मंदिर में एक दिव्य शांति का आभास होता है। भक्तों को ये शांत वातावरण श्री महामाया देवी से एक रूप होने का अनुभव कराता है। ऐसे लगता है कि देवी और भक्त के बीच में एक दिव्य संवाद हो रहा है। अब बात करते हैं गोवा के कामद महामाया कुटुंब के बारे में, जिस परिवार की श्री महामाया होर्ना फातर्फा का एकमात्र मंदिर है। इन्हें पहले कामद गिरदोड़कर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उनका मूल गिरदोड़कर गांव था। अब उन्हें कामद महामाया के नाम से जाना जाता है। सचिवालय के पास महामाया परिवार का पुराना वाड़ा है। इस मंदिर का निर्माण, इसकी व्यवस्था, नित्य पूजा, नंदादीप, सारे वार्षिक उत्सव, पुजारी का वेतन, उनके रहने की व्यवस्था, मंदिर की देखभाल, उनकी मरम्मत, संस्था और कमेटी को चलाना, ये सारे व्यवस्था महामाया परिवार 400 सालों से करते चले आ रहे हैं, किसी की मदद लिए बिना। ये निस्वार्थ सेवा करना वाकई प्रशंसनीय है। मंदिर के अलावा कामद महामाया परिवार का गोवा में बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। कामद महामाया परिवार और अन्य लोगों ने गोवा में मराठी भाषा की शिक्षा के लिए बड़ा योगदान दिया है। पणजी के मुष्टिबंध स्कूल में उनका बड़ा योगदान रहा है। कामद महामाया परिवार ने गोवा एजुकेशन सोसाइटी को अपनी जमीन लीज पर दी है, जिस पर धेपे कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के उच्च शिक्षा के लिए सुविधा स्थापित की गई है और कई सारे योगदान है। सब कहना जाऊं तो ये वीडियो बड़ा बन जाएगा। इस मंदिर की जानकारी शेयर करने के लिए मैं कामद महामाया कुटुंब के डॉक्टर शंकर कामद महामाया का शुक्रगुजार हूँ। जाते जाते ये कहना चाहूंगा, गोवा में कुलदेवी कुलदेवता को मानने वाले ने अपने भगवान, अपने धर्म, अपनी संस्कृति बचाने के लिए काफी संघर्ष किया है। गोवा का हर एक मंदिर एक संघर्ष की गाथा है। हमारी ये धरोहर, ये इतिहास अपने आने वाली पीढ़ी तक ले जाना हमारा दायित्व बनता है। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको श्री महामाया के मंदिर के बारे में कुछ और जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अजित भोबे का नमस्कार।